15 अगस्त से शुरू हुआ वंदे मातरम का विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बारे में बात करते हैं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से। जी सांसद महोदय, अभी जो है गृह मंत्री भी कहा जा रहे हैं कि जो वंदे मातरम गीत नहीं गाएगा उसके ऊपर कानूनी का ये पूरी तरह से तो कानून में तो लिख देते ये बात जो बोल रहे हो वो कानून में नहीं है। जो दूसरी तरफ जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की उस पर विचारधारा पर जो है कांग्रेस चल रही है। देखिए, वंदे मातरम समझिए, वंदे मातरम 1875 में लिखा गया और उसके 2 ही छंद लिखे गए। उसके बाद 1881 में आनंद मठ एक उपन्यास है वो लिखा गया, उसके अंदर बाकी छंदों को शामिल कर करके उसे लिखा गया। कांग्रेस के अधिवेशन में 1937 में यह प्रस्ताव पारित हुआ और प्रस्ताव गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर पारित हुआ। उनसे सलाह ली गई, सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी लिखकर और सर्वसम्मति से, जिसमें सरदार पटेल, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग बड़ी हस्तियां थी जिन्होंने देश आजाद कराया। और उस वक्त ये लिखा गया कि इसके 2 छंद पढ़े जाएंगे जो 1875 में लिखे गए और उन्हीं का पालन लगातार कांग्रेस कर रही है। आप उस वक्त अब कह रहे हो मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से सरकार आप चला रहे थे उस वक्त। अगर इस पूरे का परिप्रेक्ष्य को देखें तो उसमें लिखा गया 7 करोड़ लोगों के लिए। 7 करोड़ लोग थे उस वक्त 1870 में बंगाल में, और बंगाल की धरती के लिए सारा लिखा गया। बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार आप चला रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इल्जाम आप हम पे दे रहे। हम तो लड़ रहे थे अंग्रेजों से, आप लड़ रहे थे हमसे, बस इतना ही तो फर्क है। तो मुस्लिम लीग से जो कंपेयर कर रहे हैं इसका क्या? अरे मुस्लिम लीग के साथ सरकार आप चला रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये मुस्लिम तुष्टीकरण कह रहे हैं और मुस्लिम लीग के दबाव में पंडित नेहरू ने कर दिया। तो पंडित नेहरू ने तो मुस्लिम लीग का दबाव माना नहीं, आपने माना था, आप सरकार में थे। आप जवाब नहीं दे सकते इसका, ये ऐतिहासिक तथ्य है। आप सरकार में थे, सरकार बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग की थी, AK फजलुल हक मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री थे। अच्छा, अभी हाल ही में चंपत राय ने बयान जारी करके नृपेंद्र मिश्रा पे लगाया कि सारा कुछ जो भी हुआ है नृपेंद्र। अरे भैया, सब गुड़गो पर हो जाना, कुछ भी नहीं मिलने का किसी का। मतलब राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो इसमें आप बात मानते हैं चंपत राय जो कह रहे हैं ठीक? मुझे नहीं पता चंपत राय सही कह रहा है कौन सही कह रहा है, लेकिन मैं तो देख लिया, सब हो जाएगा। अच्छा, अभी जो है जंतर मंतर पर आज जो है रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस का क्या रुख है इसमें? मुझे नहीं, पार्टी का रुख क्लियर है, हमारा पहले दिन से क्लियर है। देखिए, आरक्षण जरूरत है, या तो आप बताइए जिस मकसद से बाबा साहेब ने आरक्षण दिया था वो पूरा हो गया क्या? नहीं पूरा हुआ। नहीं, वो लोग घटाने की बात नहीं कर रहे, रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को इस चीज का लाभ मिले। ये तो RSS और बीजेपी वाले चाहते ही है कि देश के अंदर रहने वाले दलितों को, पिछड़ों को और मुसलमान को तो रगड़ ही रहे हैं, इन्हें रगड़ दें। ये RSS की मानसिकता है और RSS वाले चाहते हैं, यही काम चल रहा है। अच्छा, दूसरी ओर UGC को लेकर भी जो विरोध हो रहा है कि UGC ने लेकर भाई कुछ लोगों के ऊपर गलत मुकदमे लग जाएंगे, बच्चों का करियर बर्बाद होगा, उसको लेकर देखिए, ये बच्चों पर मुकदमा लगाना, ये करना, ये सब अब इनका वक्त पूरा हो चुका है, अब ये हड़बड़ाहट में कुछ भी करेंगे। अच्छा, अभी हाल ही में जैसे एथेनॉल वाली चल रहा था, उसके बावजूद एकदम से जो शुगर की कीमतों में उछाल आया, उसको लेकर के क्या कहना है? 25% से ज्यादा कीमतें बढ़ी। देखो भैया, 70 रुपए किलो चीनी लो, ये बहुत बड़े भक्त बन रहे थे ना, जो कह रहे थे हम 500 रुपए लीटर तेल डलवा लेंगे, डलवाओ 500 रुपए तेल एथेनॉल मिलवा के गाड़ियों खराब करो और लगाओ नारा मोदी जी का, मोदी मोदी लगाओ नारा जोर से, मजा आएगा ना। 70 रुपए किलो चीनी हो गई, अभी 100 चली जाएगी है, तेल 200 रुपए में मिलेगा। तुम्हें तो नारा लगाना, लगाओ, भुगतेगी जनता।